Good morning to all of you. Today I will discuss brief ideas of some electronics components. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पीपीटी में ये दिखाया गया है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसको पीसीबी कहते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट इसको आईसीबी कहते हैं। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है जिसका जनरली हम लोग सर्किट में यूज करते हैं या सर्किट में यूज होता है। इसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स वैसे कंपोनेंट्स हैं जो कि एनर्जी को सप्लाई करता है, मतलब सर्किट में अगर एक्टिव कंपोनेंट्स कनेक्टेड है तो वो पावर को सप्लाई, एनर्जी को सप्लाई करता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स में डायोड, ट्रांजिस्टर्स, रेक्टिफायर, आईसी, जैसे ये आपका हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, और ये सब क्या है आपका एक्टिव कंपोनेंट्स है। पैसिव कंपोनेंट्स में वैसे कंपोनेंट जो एनर्जी को स्टोर करता है, जैसे कि आपका रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ट्रांसड्यूसर है। पीसीबी में तो दोनों रहता है, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। तो इस तरह से कंपोनेंट्स को दो पार्ट में बांटते हैं, एक्टिव और पैसिव। अब हम लोग इंडिविजुअली थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको कि रेसिस्टेंस के बारे में आप जानते ही हैं शुरू से, ये अपोज करता है करंट के फ्लो को और इसका यूनिट ओम होता है, सिंबल इसका ये है। ये पैसिव कंपोनेंट्स है और इसकी वैल्यूज को हम लोग कैसे निकालते हैं वो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है। कलर बैंड और जो कलर्स का टेबल के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज होती है उसके अनुसार हम लोग इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालती है। कलर कोड हो गया आपका। यूनिट्स इसका ओम है, ज्यादा वैल्यू की होती है अगर तो किलो ओम, मेगा ओम। किलो ओम ये हो गया आपका किलो ओम 10 टू द पावर 3 ओम। ये हो गया आपका मेगा 10 टू द पावर 6 ओम। इसी तरह से माइक्रो मिली हो गया, कम हो गया 1 ओम से 10 टू द पावर -3। माइक्रो हो गया 10 टू द पावर -6 ओम। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू हो गई। ओम्स लॉ आपको पता ही है, इसका डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। पावर में क्या, पावर किसको कहते हैं और वी आई और पी में क्या रिलेशन है ये भी डिस्कस हो चुका है। आगे हम लोग आते हैं अब एक जो पैसिव कंपोनेंट है, कैपेसिटर्स। कैपेसिटर अब हम लोग देखते हैं जनरली यूज होता है। ये क्या है, पैसिव कंपोनेंट, एनर्जी को स्टोर करता है। इसका ये सिंबल है। डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं, इस कुछ सिरामिक होते हैं, कुछ सिलिंड्रिकल शेप में इस टाइप के होते हैं। ये सिंबल हो गया जिसमें भी दो टर्मिनल्स, एक बड़ा एक छोटा, छोटा वाला निगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव। ये सिंबल्स है कैपेसिटर्स। इसका यूनिट आप जानते हैं फैराड, माइक्रो फैराड। ज्यादा वैल्यू की हुई तो फैराड, कम वैल्यू की हुई तो माइक्रो फैराड। उसके बाद आते हैं डायोड। डायोड एक आपका एक्टिव कंपोनेंट है और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। अब इसमें भी दो टर्मिनल, पॉजिटिव निगेटिव। इसका फंक्शन क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। 100% ये डीसी में कन्वर्ट करता नहीं है, कुछ एसी कंपोनेंट भी आ जाते हैं जिसको रिपल कहते हैं, तो ये एसी को डीसी में करता है कन्वर्ट। इसमें दो तरह के होते हैं टर्मिनल। इसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड, एक टर्मिनल की ओर जो एक बैंड होता है और एक साइड पूरा ब्लैक होता है। तो जिधर बैंड हो गया आपका वो हो गया आपका निगेटिव और अदर साइड जो है वो पॉजिटिव, यानी निगेटिव कैथोड और पॉजिटिव एनोड। तो ये डायोड है। इस ढंग से हम लोग रेक्टिफायर भी डायोड को दो डायोड या 4 डायोड को हम लोग आपस में कनेक्ट करके रेक्टिफायर भी बनाते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एलईडी भी आप देख चुके हैं, एलईडी भी एक टाइप का डायोड ही है। इसमें भी दो टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव, एनोड और कैथोड है। उसके बाद वेरिएबल रेसिस्टर, पोटेंशियोमीटर।
इसका ओम्स लॉ में जरूरत पड़ता है। तो इसमें क्या है, ये डायल अगर करते हैं तो ये रोटेट होता है, रोटेट होने के बाद इसकी वैल्यूज वेरी करती है, बदलती रहती है। ये वेरिएबल रेसिस्टर्स हो गया। फिर ये ट्रांजिस्टर्स है, ट्रांजिस्टर का आपको पता है इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। अगर पहले नहीं जानते हैं कुछ भी तो समझ लीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स में जो 3 टर्मिनल्स होते हैं उसमें एक का नाम इमीटर, बेस और एक का कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर एक्चुअली में होता क्या है, ये स्विचिंग का काम करता है सर, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, यानी इनपुट टू आउटपुट। तो ट्रांजिस्टर्स भी जनरली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। 2 टाइप के होते हैं, पीएनपी, एनपीएन। आप यहाँ थोड़ा भी ये समझ लीजिए, डिटेल में अभी आप आगे हायर क्लास में जाएंगे तो समझे उसका सिंबल ये है। उसके बाद आते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी कहते हैं। अभी तो ज्यादातर मोस्टली जितना भी कम्प्लेक्स सर्किट है वो सब आईसी पे ही बेस्ड है ज्यादातर। आईसी ये क्या है, ये लार्ज इंटीग्रेशन होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का, खास कर ट्रांजिस्टर्स वगैरह का। तो ये आईसी फॉर्म करता है, उसमें नंबर ऑफ टर्मिनल्स इस टाइप के होते हैं। तो इसका भी ये स्विचिंग का काम करता है। और एक तरह का कंट्रोलर होता है जो कि कंट्रोल करता है सर्किट को। उसके बाद आते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी जिसको बोलते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में दो एक साइड जो है उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लिखे हुए रहते हैं, स्पेसिफिकेशन उसका रहता है और नंबर ऑफ होल्स होता है। और अदर साइड जो है बैक साइड में वहां पे नंबर ऑफ लाइंस होते हैं, जैसे वायरिंग होती है उस टाइप की। और उसमें उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को होल में कनेक्ट करके आपस में ज्वाइन करते हैं। ये एक साइड का हो गया। अदर साइड का ये है, उसकी सोल्डरिंग के लिए है, कंपोनेंट डाल करके इसमें हम लोग सोल्डरिंग कर सकते हैं। ये कुछ कंपोनेंट्स थे जिसका हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके अलावा भी और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो हम लोग बाद में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।